नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विजेता महिला क्रिकेट टीम से अपने निवास पर मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरणादायक कमबैक के लिए बधाई दी, जब उन्होंने शुरुआती हार और ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद शानदार जीत हासिल की। जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाऊँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। मेघालय के होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम प्रेस्टन टिनसोंग ने कहा कि गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी GNLA के फिर से सक्रिय होने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि साउथ वेस्ट खासी हिल्स में जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो आम अपराधी है। टिनसोंग ने कहा, जो कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह मामले पर नजर रखे हुए है। एक व्यापारी ने हाल ही में FIR दर्ज की, जिसमें कहा गया कि उससे GNLA के नाम पर 5.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी मन आर मारक 25 साल को पकड़ा और उसके बयान के आधार पर 4 और लोगों को, जिसमें एक माइनर भी शामिल है, गिरफ्तार किया गया। GNLA has started extorting money from the people. Recently, 5 people were arrested. So, does it indicate that the regrouping has started, or they have? No, that is not. You can't call GNLA regrouping. No, nothing of that sort. But of course, a group of criminals were there. They wanted maybe to commit so many criminal activities. So now we are taking care of, and we will not spare anybody who crossed the line, who crossed the limit, and we'll make sure that the law will prevail in the whole state. So, are there inputs about the regrouping, sir? Have you received them? No, nothing of that sort. But let me just tell you one thing: we are proactive on this. In case if any information we receive, then action is taken about it. बुधवार सुबह जल्दी मॉरिंगकनिंग जंक्शन पर पुलिस और मेघालय कमर्शियल ट्रक ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन MCTODA के सदस्यों के बीच झगड़ा हुआ। यह तब हुआ जब पुलिस सीमेंट और क्लिंकर ट्रक्स के कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रही थी, जिसे लगभग 200 लोगों ने रोक लिया। What do you have to say on this entire incident which has occurred? No, you see, I think that agitation made by these people, I personally feel, because see, a series of meetings were held in the level of the deputy commissioner, in the level of the SP, and I think they have already discussed everything about those issues. But I don't know what happened to these people. They're still going on, and then they shifted from Genji Hills to Khasi Hills. So you see, this kind of thing should not happen. I don't know what are the issues, because the government is always open, the door is open. So they should not disrupt, and I would request them, don't go in this form of agitation. If you want, the government's door is open, you can meet anytime. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई सीनियर नेताओं ने सुबह सुबह वोट डाला। RJD नेता और INDIA ब्लॉक के CM कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने पटना में परिवार के साथ वोट किया। उनके साथ RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद भी मौजूद रहे।
यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने भी मतदान किया। अंदर से वोट गिरा के आएंगे, तब ऊपर से चलेंगे, महिला को प्राथमिकता दीजिएगा। बेरोजगारों को नौकरी मिले और पढ़ाई लिखाई बच्चों लोग को बढ़िया से मिले, बस यही चाहते हैं। और घर विकास करें, अच्छा विकास करें। काम तो कुछ नहीं हुआ, जो सच्चाई है जैसा कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पानी निकलने की सुविधा नहीं है, अच्छे रोड नहीं है। इस बार फिर देखते हैं देकर क्या होता है। वेट करना है, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे। हम लोग 5:45 हो रहा है, स्टार्ट कर देंगे। निकाल के कोई है हम अपना आईडी निकाल लिए हैं नया, वहाँ जमा नया लग रहा है, ये वाला नया बना है। हाँ नया बना के साइन आपको करना। ठीक है, 7 बजे से शुरू बुला ले। अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा के शुभकामना है। प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। सर अरे माइक हटाओ यार, माइक हटाओ यार, माइक हटाओ। आज में फर्स्ट टाइम वोट किया सर, थोड़ा सा लोगों हटाओ। युवाओं से क्या कर रहे हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना, और माइक दूर रखिए। मुंह पर लग रहा है। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा दोनों बेटा जीते, तो माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह है और जनता मालिकों का आशीर्वाद होता है। लड़ाई तो चली रही है।
हमको जाने दिए महुआ सीएसपी मनीष यादव ने कहा कि बड़ा गांव में बच्चों को धर्म परिवर्तन की कोई पक्की सबूत नहीं मिली। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में पिछड़े, आदिवासी और अन्य एरिया के बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी मर्जी से वहां आए हैं। सभी की डॉक्यूमेंट्स और कंसेंट फॉर्म्स सही पाए गए और किसी पर जबरदस्ती का केस नहीं मिला। संस्था से फंड के सबूत मांगे गए हैं जो वे प्रस्तुत करेंगे। हाँ, इस प्रकार की एक न्यूज मिली थी हमें कि ग्वालियर में जो है बड़ा गांव के पास एक सेंटर चला करके बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसकी तफ्तीश के लिए आज एक संयुक्त जांच दल वहां गया था, इसमें मैं भी था। सारी चीजें हम लोगों ने जाके बारीकी से वहां देखी। हम जो वहां के जो बिशप थे उनसे ही मिले और जो फादर जो वहां पर एजुकेट करते हैं बच्चों को उनसे ही मिले। तो उनके द्वारा जो बातें बताई गई उससे किसी प्रकार का इस तरीके का मामला मुझे नहीं लगा कि ये धर्मांतरण संबंधी मामला है। उनके द्वारा बताया गया कि हमारी एक सोसाइटी है, ग्वालियर कैथोलिक डायसिस सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है जिस सेंट चर्च हॉस्पिटल भी है हमारा, इसके अलावा और जो यहाँ 18 स्कूल्स हैं उनमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। और जो फादर हैं वो यहाँ रहते हैं, कई सारे लोग टीचर्स भी यहाँ रहते हैं, जो स्टाफ है पूरा जो यहीं से जाता है इन स्कूल्स में। तो विशेष तौर पे यहाँ जो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपके यहाँ कुछ बच्चों का, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर, हम एक हॉस्टल संचालित करते हैं जो कि 30 बच्चों का रहता है। इसकी कैपेसिटी 30 बच्चों की रहती है, जिसमें अभी 23 बच्चे हैं। और ये ज्यादातर बच्चे वो रहते हैं जो कि आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों से। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड के एकदम बच्चे आते हैं, कुछ अर्बन सेमी अर्बन एरिया से ही बच्चे आते हैं, जो कि हमारे जो संस्था है उससे जुड़े हुए चर्च हैं जहाँ जो फादर रहते हैं उनकी रिकमेंडेशन पर हम लोग उनको यहाँ लाते हैं। और वो अपनी चॉइस से आते हैं, बाई चॉइस वो कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। उनके माता पिता के कंसेंट फॉर्म्स रहते हैं, उनका बैप्टिज्म का हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, माता पिता का बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट रहता है, मैरिज सर्टिफिकेट रहता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जब उनका चेक किया, उनके एफिडेविट्स वगैरह, कंसेंट फॉर्म, सारी चीजें थी, उनके आधार कार्ड्स, इसके अलावा और भी उनके केवल उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थे वो भी हमने उनको लाने के लिए बोला है। और हमने जब बच्चों से बात की तो उनका ये कहना था कि सर हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है और पूरा एक रूटीन है, सुबह जगते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद नाश्ता, फिर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, उसके बाद फिर हमारी इंग्लिश की और हिंदी की जो पढ़ाई होती है हमको, चूंकि हम लोग जिन बोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं वहाँ हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पर हमारी जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत कठिन पड़ता है हमारे लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। उनके भी भाई वगैरह वहाँ पहले से पढ़े हुए थे जो कि इनको रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पढ़ा जा सकता है। तो ज्यादातर बैप्टिज्म बच्चे हैं, ईसाई बच्चे हैं, तो उनको वहाँ पर पढ़ाते हैं ये लोग। चूंकि 4 फादर्स हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं, एक टीचर जो बाहर से आते हैं, उन सबसे ही हमने बात की। तो ये सारे प्रकरण में ये समझ में आया कि बच्चों पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ना फादर बनाने के लिए उनको उकसाया। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार किराना हिल्स में रखे थे। इंडिया पाक 4 दिन के युद्ध के दौरान भारत के 3 ब्राह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज के एंट्रेंस पर हमला किया, जिसके बाद इस्लामाबाद ने वॉर सीज फायर की भीख मांगी। किराना पार्टी सुबह अटैक हो गया, मजाक अटैक होया और दूजे को अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पार्टी। तुम किराना पार्टी के सामने चौकी से आदमी छोटी उसे अटैक होया, मजाक अटैक। साहब मिलान देख रहे हो, अब मजाक जी है। या अल्लाह खैर। दो अटैक हो गए, 2 अटैक, 2 मिसाइल फायर हुए अभी। महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMMOCL की सिस्टम अपग्रेडेशन ट्रायल के दौरान एक छोटी सिग्नल इंसिडेंट हुई। सिचुएशन तुरंत कंट्रोल में ले आई गई और किसी स्टाफ को चोट नहीं लगी। ट्रायल पूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ कंडक्ट किया गया था।
इससे पोलो रेल दिखाइए और ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। जूम करके दिखाइए। पोलो रेल ही दिखाया और पूर्वास्थली उत्तर के एक गांव के तालाब में कई आधार कार्ड्स मिले जिनमें ज्यादातर मुस्लिम नाम लिखे हुए थे। स्थानीय लोगों को शक है कि इनका उपयोग बांग्लादेशी घुसपैठिया कर रहे थे। पुलिस ने सभी कार्ड्स जब्त कर लिए हैं। ऑपोजिशन ने ममता बनर्जी पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और राज्य को सेफ हेवन बनाने का आरोप लगाया है। पूर्वस्थली थानार अंतर्गत এই বিলের মধ্যে হঠাৎ করে কে বা কারা এইভাবে আধার কার্ড ফেলে গেছে, প্রচুর পরিমাণে আধার কার্ড। তো আমাকে খবর দেয় আমার এই গ্রামের শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসি এবং এখানে এসে দেখুন এই বিল, এখানে এই পানা পরিষ্কার করছিল। তো আমি জলে এদেরকে নামিয়ে আমি 2 বস্তা মতো উদ্ধার করতে পেরেছি। না জানি ভেতরে এখনো কত পড়ে আছে। এই যে আপনারা বিল দেখতে পাচ্ছেন, আর এই দেখুন এই হচ্ছে আধার কার্ড। পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত এই বিলের মধ্যে হঠাৎ করে কে বা কারা এইভাবে আধার কার্ড ফেলে গেছে, প্রচুর পরিমাণে আধার কার্ড। তো আমাকে খবর দেয় আমার এই গ্রামের শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসি এবং এখানে এসে দেখুন এই বিল, এখানে এই পানা পরিষ্কার করছিল। তো আমি জলে এদেরকে নামিয়ে আমি 2 বস্তা মতো উদ্ধার করতে পেরেছি। না জানি ভেতরে এখনো কত পড়ে আছে। এই যে আপনারা বিল দেখতে পাচ্ছেন, আর এই দেখুন এই হচ্ছে আধার কার্ড। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में लगभग 5 लाख अवैध बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं जिनके पास वैलिड आधार कार्ड है। कई लोग असम के मजदूर बनकर कॉफी और सुपारी के बगानों में काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे वोट बैंक नहीं टिकिंग टाइम बॉम्ब बताया है। ಕಳ್ರಿ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವ್ರು ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಗಲೀಜು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, फुल बांग्लादेशी इधर। बांग्लादेश का आदमी चोरी करके इधर आता है, ठीक है, बॉर्डर इधर पैसा दे के इधर आ सकता है। 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆ? ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂಥರ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಗ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಗಾಂಜಾ ನಿಶೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಾಂಜಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡೋ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಣೆ ಬರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ದೇಶನೇ ಹಾಳ ಮಾಡಿದವರೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬುಕ್ ತೆಗ್ದಿಕ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಬಾಳು ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರಿಂದೇ ನೀವು ಲಂಚ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಕಾಕಿನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? नई मेघालय विधानसभा बिल्डिंग की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी गई है। स्पीकर थॉमस संगमा ने कहा कि पहले ये प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अब मई जून 2027 तक का समय दिया गया है।
उन्होंने बताया कि डोम की नई डिजाइन सुरक्षित है। इसका वजन 300 मीट्रिक टन है, जबकि पुराना डोम जो गिर गया था उसका वजन 3000 मीट्रिक टन था। सरकार ने सेफ्टी ऑडिट भी कर लिया है। We had the review meeting. This is not actually a high-powered committee meeting, but our assembly review meeting, and we had invited Deputy Chief Minister, who is also Minister in charge of Parliamentary Affairs and also in charge of PWD. So we have invited him and the Finance Department and the Finance Department and the PWD Department, and we have also asked the newly appointed vendors to do the interiors of the main assembly hall. This meeting was very productive, fruitful, I would say, but there are also some things that we had to review, and timeline has now gone back because of certain circumstances. Due to some unavoidable circumstances, we had to go back. I think we were targeting for March for the completion of this project, but we had to agree to shift because the vendors who are doing the interior work have requested us to give them at least 6 months, so it will be ready by June. The reason being, as I said, there are a lot of components or elements involved in, because we have to consider the audio-visual, the acoustics, and the security systems. Everything has to be incorporated within that interior thing. So we could not rush, because the agency which is looking after these aspects, the consultancy firm which is giving us the consultancy advice as to how to ensure that this security system, the acoustics are to be handled and incorporated. So they took quite some time to come out with the ultimate solution, because of which we had to, I think, go beyond the estimated timeline. So now then the new timeline is somewhere around May, and by they have decided to extend, and we have decided to extend the time till May 2026, but to be on the safe side, we have decided that it should be June, where our next, maybe the next assembly, the autumn session assembly, can also be done. That is, the interiors also does not involve only the main hall area, but again we have 3 parts of the reception and the lobby area also. So those interiors has to be done properly. So these are the main decisions that we have taken, and also in order to ensure that we do not go, I mean, the timeline is no longer extended. So we have decided that we will take this review meeting. We will hold this review meeting every month starting from today. So the next meeting is scheduled at 8th of December 2025. For doing because we have the executing agency, which is UPRL, which is the TSU, which is doing the infrastructure. But for interiors, we have engaged separate vendor, and we, as I mentioned earlier, all these components like the security,
uh, uh, the what's it? Security and the acoustics and the audio visual. All this has to be incorporated, and we have engaged a vendor who has also done the works at our national parliament in Delhi. So we are engaging the same vendors who will be giving us the consultant. They are only consultants. They are not. They will not be executing. So the executing part will be a different vendor. So far, no. The delay is not because of the financial. There is no financial implication in that delay. Delay is because of the number one. We could not, because the interiors could not be started because the dome part now, which is was not fully covered, and the rains also was continuing till very late, and some portions of there were leakages in a sense because they were not fully covered through the windows, through some there were ducts, so leakages were happening from there. So we had to completely close that, and and also we had to wait for the detailed plan for those security system. The conduits has to be laid on the floors of the main hall. All those cables, audiovisual cables, the security, CCTV camera cables, and so on and so forth, and acoustics also. So we had to wait. The floor cannot be sealed. The flooring cannot be sealed until all those cables are properly laid in place. आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। बिहार में नहीं, पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ओसामा को कितनी गंभीरता से इंडिया लेती है? मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूं, और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। सर बार बार ओसामा का नाम ले लेके आप लोग जो है कि ओसामा को हाईलाइटेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जरूरत है हाईलाइट करना। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का, कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है।
अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।